राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवद गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम सभी बात करेंगे जीवन, मनुष्य जीवन लक्ष्य के विषय में। यानी कि जो हमारा ये मनुष्य जीवन है, ये जो हमें मिला है, इसका परम लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, क्यों जन्म लिए हैं? इसका कोई तो कारण होगा। तो हम उस कारण के विषय में जानेंगे, बातें करेंगे और सीखेंगे। तो ऐसा बहुत कम व्यक्ति होता है जो इस गहराई के विषय में विचार करता है, सोचता है, समझता है और सीखता है। और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब से बहुत दूर हैं, इन सब से उन्हें कोई नाता ही नहीं है, कुछ इस सब के विषय में कभी अपने विचार में लाते भी नहीं हैं। तो उन सब के लिए तो यह जो हमारा जीवन ये हमें मिला है, ये क्यों मिला है? इस संसार में हम क्यों आए हैं? इस माया भरी जीवन को जीने के लिए, या फिर इस संसार में आने के पश्चात बहुत सारे धन वैभव अर्जित करने के लिए, या फिर बहुत बड़े बड़े बंगले और महल बनाने के लिए? किस लिए आए हैं? क्या हमारा जीवन केवल इसलिए हुआ है कि हम इस सांसारिक जीवन को जी सके, इनका आनंद उठा सके, और कोई कारण नहीं है हमें इस धरा पे जो हमने जन्म लिया है उसका? यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति सोचता है तो वो बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि हमारा जन्म इन सब के लिए नहीं हुआ है। सबसे पहले ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है। जैसे किसी चीज़ को यदि हम पूरी निष्ठा से प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमें अति प्रिय है, कोई वस्तु, व्यक्ति या कुछ भी। अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ पे आपको कोई वस्त्र बहुत भा जाता है, वो आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है, पसंद आ जाता है, तो आप किसी भी हर हाल में उसे लेना ही चाहते हैं कि नहीं, हमें ये चाहिए ही, चाहे जैसे भी। तो उसे लेने के लिए हम क्या नहीं करते, और अंततः हम उसे प्राप्त कर ही लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब हम केवल एक वस्त्र के लिए इतना उसके पीछे भागते हैं, फिर यह तो हमारा जीवन है जो बड़े ही
सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ है। ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है, फिर हम इस मौके को कैसे हाथ से जाने दें, कैसे गवा दें। यह मौका बार बार नहीं मिलता, और यदि मिला है तो इसे व्यर्थ में मत गवाइए। जो कार्य करने के लिए, जो कार्य हमें ईश्वर ने सौंपा है, हमें उसे करना चाहिए, अन्यथा यह जीवन हमारा व्यर्थ में ही चला जाएगा। और क्या पता फिर से हम मनुष्य योनि में जन्म लेंगे या नहीं भी। और यह मनुष्य जीवन ही है जिससे हम अच्छी प्रगति कर सकते हैं, हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के शरण में जा सकते हैं, उनके चरणों की दास बन सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा जीवन नहीं है जिसे प्राप्त करने के बाद हम ऐसा कुछ भी कर सकें, ईश्वर की सेवा कर सकें या फिर जो अभी मनुष्य जीवन में कर रहे हैं वो सब कर सकें, क्योंकि यह केवल मनुष्य जीवन में ही किया जा सकता है। अन्यथा कोई भी जीव में यदि हम जीव योनि में जन्म लेंगे तो हम ये सब नहीं कर सकते, ये सब, क्योंकि ऐसा हमें प्राप्त नहीं हो सकता कुछ भी। तो यह संसार हमें केवल एक माध्यम के रूप में यहाँ से हमें ईश्वर के चरणों में जाना है। तो जो चीज़ हमारे लिए माध्यम बना है, हम उसे ही सर्वस्व मान चुके हैं अपना, उसी में हम पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं। यह संसार हमारे लिए नहीं है। इस संसार में जितने भी मायावादी वस्तुएं या कुछ भी है, ये सब भोग कर हम अपना जीवन यूं ही व्यर्थ में गंवा रहे हैं और दुख पीड़ाएं भोग रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये हमारे लिए है ही नहीं। किंतु जो हमारे लिए है, हम उस ओर अग्रसर हो ही नहीं रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जीवन में दुख एवं पीड़ाएं अवश्य ही आएंगी। यदि हम उचित मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें, जो ईश्वर ने हमें कार्य सौंपा है, यदि हम वो करने लगे, उस पथ पे आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी हमारी सहायता करेंगे, सदैव हमारे साथ रहेंगे और हमारा जीवन कभी भी कष्ट में नहीं होगा। हम सदैव आनंद से प्रफुल्लित रहेंगे, आनंद से भरे रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों को समझने की आवश्यकता है। जो समझ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, किंतु जिन्होंने अभी तक इन बातों को नहीं समझा है, वो अवश्य ही प्रयास करें समझने का, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है और प्रगति भी, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी। तो अपने लक्ष्य से ना भटकें,
और जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।